हाय नैतिक, वॉइस आ रही है। हेलो। गुड इवनिंग मैम। क्या हुआ था वेरी साइंटिफिक? गुड इवनिंग, कैसे हो? कैसा रहा आज का डे? मैम सही रहा। संभाल के रखना। अच्छा था। पढ़ाई कैसी चल रही है? क्वेश्चंस लगाए? मैम कौन से टॉपिक के? जो शेयर किया था ना, होमवर्क दिया था, हाँ। उसी की बात हो रही है। हाँ मैम, वो मैंने आपको भेज दिए। क्वेश्चन नंबर 10, रुको चेक करें, देखिए तुमने कैसे सॉल्व किया है। मैंने क्या दिया था, एग्जाम्पल दिए थे क्वेश्चंस। ओके। एग्जाम्पल। हाँ, लिखा था क्वेश्चन, रुको हम पहले क्वेश्चन मैम पेस्ट कर देते हैं। हाँ। मैम वो एग्जाम्पल 11 और 17 समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझाएंगे। देख लें पहले तुम्हारा होमवर्क कैसा किया है तुमने। मजा आ रहा है पढ़ने में? सही है, समझ में आ रहा है? हाँ मैम। ओके, हम पूरी किताब तुम्हारी खत्म करवा देंगे, ठीक है? नाइन्थ की भी करवा देंगे, अगर तुम पढ़ोगे आगे तो हम 10th की भी करवा देंगे, ठीक है? ठीक है मैम। ये तो तुम तो टॉपर रहोगे फिर क्लास में। क्वेश्चन नीचे पेस्ट हो गया, इसको ऊपर करना था। चलो कोई नहीं, यहीं से पढ़ लेते हैं। देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन में, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन अ सर्किल विद अ सेंटर ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है, इसका आंसर आ गया था कि? अगर आंसर आ गया तो हम फिर सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट चेक करते हैं। आंसर आया 5 यूनिट, तुम्हारा आया है -1, मतलब आंसर नहीं आया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, राइट? म- मैम वो बस फाइनल हुआ था एक। करें, वो इसको सॉल्व करें फिर अब निकल। हम। मैम ये जब ये मेरा y तो -1 आ गया, इसके आगे क्या करना है? हाँ तो अब आगे की स्टोरी जाननी है तो हमें तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा शुरू से, है ना? चलो करवा देते हैं, कितने 2 मिनट लगेगा, चलो करते हैं इसको। देखो लिखा है क्वेश्चन में, पॉइंट पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल, मतलब कोई एक सर्किल है, ठीक है? उस पे दो कोई पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मान लो कोई बी है, ठीक है? और ए एंड बी लाई ऑन ए सर्किल विथ अ सेंटर ओ, और उसका सेंटर दे दिया है, क्या है? ओ। तो अगर हम इसको देखें, ये तुम्हारा ए ओ और ये है तुम्हारा ओ बी, ठीक है? ये ए ओ है, ये ओ बी है। अब इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, -1, -1, और सेंटर का भी दे दिया है टू अच्छा, कॉम आ गया आंसर, आ गया आ गया आ आ गया गया। वो -3/। हाँ आ गया। करना क्या था इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अच्छा, वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था इसमें, है ना? तो हो वो जाएगा मेरा आ, y माइनस में आ गया। हाँ हो गया, आ गया मेरा। O = 2, 2, 3 ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट करें। हाँ मैम, एग्जाम्पल 11 समझा दो। 11 समझा दे, ओके। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब एक सर्किल है, सबसे पहले सर्किल बनाओ, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब इसका तुम्हें सेंटर फाइंड करना है, सर्किल का। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इस, ये जो सर्किल है इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स दे रखा है, कहीं पे भी ले लो। मान लो ए बी सी। ए का हो गया 6, -6। इसका हो गया, मान लो सी का है, बी का है 3, -7, और सी का है 3, 3, ठीक है? और इस सेंटर का हमें नहीं पता, मान लो ओ है इसका, और इसका हम मान लेते हैं x, y, x, y। ठीक, तो फिर ये तो फिर 2 पॉइंट से ही निकल जाना चाहिए, तीसरी की क्या जरूरत है? ए बी सी बोलेंगे। पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, एंड पी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी सी स्क्वायर। ये पी बी,
अच्छा, समझ गए। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब कोई एक सर्किल है, ऐसे समझो, कोई एक सर्किल है जो कि वो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। और वो तीनों पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, A B C, और उनके कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वो जो सेंटर है उसी सर्किल का, उस सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें बताना है। तो हम सिंपली यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, ओ ए रेडियस तो सारे सेम ही होते हैं, सारे मतलब जो सर्किल उसके रेडियस तो इक्वल होंगे हमेशा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, O A = OB, ठीक, एक ये हो गया। और हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं OB = OC। यहाँ तक क्लियर है। और इनके स्क्वायर्स भी तो फिर यस इक्वल मैम। ही होंगे, है ना। अगर ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। अब ओ ए की डिस्टेंस निकाल लो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ओ ए का देखो फटाफट से क्या होगा। चलो इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। OA² = OB², इसका पहले निकालते हैं हम लोग। यहां से एक इक्वेशन आएगी इसकी। तो ओ ए हो जाएगा तुम्हारा कितना, X - 6 स्क्वायर प्लस Y + 6 स्क्वायर = OB कितना होगा तुम्हारा, X - 3 स्क्वायर प्लस OB हम निकाल रहे हैं ना। तो OB की जगह हम अगर BO लिख दें तो कोई दिक्कत है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, BO लिखो। OB की जगह हम BO लिखेंगे, ठीक। OB, OA और BO। तो यहाँ से होगा BO, फिर यहाँ से आएगा X - 3, फिर यहाँ से आएगा Y + 7 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा X² + 36 - 12X + Y² + 36 - 12Y। इधर हो जाएगा X² + 9 - 6X + Y² +49 - 14Y, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसको हटाओ। और क्या क्या बच रहा है हमारा, 6 ठीक है। 36 + 36 कितना हो जाएगा, 6 × 12 72 -12X - 12Y। इधर हो जाएगा तुम्हारा 9 + 9 18 58 -6X -14Y। अब यहाँ से आ जाएगा 72 -58, इधर हो जाएगा -6X + 12X -14Y + 12Y। अब 72 में 58 फटाक से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारा, 72 -58, 14 हो जाएगा इधर। इधर हो जाएगा तुम्हारा 6X -2Y। अब इसमें से 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 14 = होता है 3, नहीं 2 कॉमन, अंदर बचेगा 3X - Y। तो यहाँ से आ जाएगा 7 = 3X - Y। चलो अब ये एक पहली इक्वेशन आई है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं हमारी इक्वेशन करेक्ट आ रही है या नहीं। 7 = 3X - Y, 7 = 3X - Y, नहीं प्लस वाई आ रहा है। प्लस 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 वाई कैसे हो रहा है। आह, हाँ हाँ प्लस होगा यहाँ पे, Y² + 14 + 5 होगा, ओके ओके। माइनस साइन पता नहीं क्या सोच के लगा दिया था, इसको करेक्ट करूँ। यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा। तो फिर उस हिसाब से, तो फिर यहाँ पे भी प्लस ही था। साइन कितने गलत हो रहे हैं, प्लस होगा। प्लस यहाँ पे माइनस। मैम 14 = 6X + 2Y आ रहा है। हाँ सही आ रहा है। 7 = 3X + Y आ रहा है ना फाइनल इक्वेशन, ये आ रही है ना। हाँ मैम। हाँ यही आ रही मेरी भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो होगी हमारी क्या, OB² = OC²। चलो इसको सॉल्व करो फटाफट से। OB की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, OB की जगह हम रखेंगे X - 3 स्क्वायर प्लस Y + 7 स्क्वायर, है ना, = OC में हम रखेंगे X - 3 स्क्वायर प्लस, OC में फिर Y - 3 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आ जाएगा X² + 9 - 6X + Y² + 49 + 14Y
और इधर हो जाएगा तुम्हारा कितना, x² प्लस 9 -6x प्लस y² प्लस 9 -6y। देखो क्या क्या कट रहा है, ये हट रहा है, हटाओ इससे। और कुछ कट रहा है क्या, ये भी कट रहा है, 9 भी कट रहा है, वाह, हटाओ इससे। जो जो बचा अब रखो इसको, 49 प्लस 14y। तो एक्स वाले सारे कैसे कट गए, 9 -6y। पक्का देखें एक बार सही आ रहा है कि नहीं। अच्छा हाँ सही आ रहा है। y की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ से चेक करो आ रही है कि नहीं। 40 इज इक्वल्स टू -6y -14y। 40 इज इक्वल्स टू -20y, हाँ आ रही है, देखो -2, 40 डिवाइडेड बाय -20, y आ जाएगा, और y की वैल्यू यहाँ से -2 आ हाँ रही है ना। तो इसमें हाँ हमें तो फिर इक्वेशन सॉल्व हाँ करने की मैम। जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आ गई। मतलब जैसे हमने एक वाले उस वाले क्वेश्चन में हमने दो इक्वेशन निकाली थी ना, याद है। तो दो हाँ मैम। लीनियर इक्वेशन आई थी, फिर हमने उसको सॉल्व किया था। बट इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू हो गई, वो हम्म। तब वो भी हमने करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली हमारा हो गया। y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे ना, इसी को उठा के इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, बस x की वैल्यू निकल आएगी। 7 इज इक्वल्स टू 3x प्लस y की जगह पे -2 रख दो, अब बस x निकालो यहाँ एक्स से। की वैल्यू मैम 3 आ रही है। हाँ हाँ सही है वेरी गुड। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारी, है ना। बस इस क्वेश्चन में यही करना था हमको। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th वाला हो गया था सॉल्व, आंसर आ गया था करेक्ट। मैम ओके मैम इसमें 13। बस यही दिखाता है कि सारी साइड्स इक्वल है, और तो कुछ शो नहीं दैट करना द था ना। पॉइंट्स दिस और वट, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ बस सारी साइड्स इक्वल दिखाना था इसमें, क्योंकि इक्विलेटरल के सारे साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। हाँ एंड देन नेक्स्ट वाला, प्रूव दैट द पॉइंट इज द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस, मतलब दो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, पहले तुम्हें दो साइड्स इक्वल दिखाने हैं, उसके बाद तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगाना था। हो हाँ। गया था ये। हाँ मैम हो गया था। ओके बस 13 हो गया था, 14। मैम ये 14 में जो है मुझे एक चीज पूछनी थी, वो हम्म मेरा हो तो गया था, पर ये जो है जैसे कि सॉल्यूशन में ये हम्म। दिया हुआ है कि डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करे, तो ये हमें हर क्वेश्चन में करना है कि डायगोनल भी इक्वल प्रूफ करने हैं। लिखा है, शो दैट द पॉइंट्स दिस टेकन इन दैट ऑर्डर और द आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, ऑल्सो फाइंड ऑल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अच्छा देखो, जब अगर हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके सारे उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट हाँ साइड्स मैम। इक्वल होते हैं, और डायगोनल इक्वल होते हैं, ये दो प्रॉपर्टी होती है तुम्हारी। तो हमें दोनों प्रूफ करनी है। बिल्कुल दोनों प्रूव करेंगे। देखो अगर हमने मान लो डायगोनल प्रूव नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो वो तो पैरेललोग्राम के भी होते हैं ना। हाँ। तो फिर हम हमको कैसे पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है। हो सकता है वो फिगर हाँ। पैरेललोग्राम हो, हमने शो तो कर दिया कि हाँ उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो हो सकता है वो पैरेललोग्राम हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। इसलिए अगर हमने डायगोनल्स भी इक्वल हाँ। शो कर दिया, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली रेक्टेंगल ही होगा। आया समझ में। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना इसके अलावा, 14 हो गया, 15। 15 भी हो गया। वेरी गुड, 16। 16 भी हो गया, 17 नहीं हुआ। चलो फिर 17 करते हैं हम लोग। प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है कि जो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर हमारे तीन पॉइंट्स दे दिए हैं, जैसे मान लो लिखा है क्वेश्चन में, एक एक लाइन है, ठीक है, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब होता है जो सारे पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो तुम्हारा सी है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं जो कि है 1,1। इसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स -2,7। सी के कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हारे 3,-3। ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं ना, देखो ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो कि वो ए, कोलिनियर है। हाँ कोलिनियर है, कि तीनों पॉइंट्स लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तभी तो इन दोनों की डिस्टेंस, इनको ऐड कर रहे हैं तो इस पूरे की इक्वल आएगी वो डिस्टेंस, है ना। ये चीज समझ में आ रही है।
ए बी निकाल लो, फिर बी सी निकाल लो, फिर ए सी निकाल लो, फिर ए बी प्लस ए सी हमें दिखा देना है कि बी सी के इक्वल है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू बी सी ए सी होगा। एक मिनट, ए बी प्लस, मैम वही मुझे doubt- मिसप्रिंट हो रखी है शायद इसमें मेरे हिसाब से। ए बी इज इक्वल्स टू ए बी √3 √5 आई है, ए बी सी। अच्छा, इन्होंने वैसे लिया है ना पॉइंट, बी को इधर रखा है, ए को अंदर रखा है। अच्छा अच्छा, इन्होंने ना ऐसे लिया है पॉइंट जो है तुम्हारा, हमने ए बी सी ऐसे लाइन से ले लिया है ना, उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से लिया है, मतलब उसको बाहर रखा है। दोनों ही सही है, तुम ऐसे भी लिखोगे तो भी तुम्हारा करेक्ट रहेगा, तुम वैसे मैम मेरा इस वाले भी। से तो हो गया, एबीसी वाले से मुझे ये जो दूसरा मेथड था उससे समझ नहीं आया। दूसरा मेथड इन द सेंस समझे नहीं? ये जो इसमें दिखा है बीएसी कुछ वैसा करके, मेरा एबीसी से तो हो गया। मतलब तुमने लाइन से लिया था ए बी सी जैसे मैंने लिया था? हाँ। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिर पर सही तो है। पर जो है कि यहाँ पे बीसी की वैल्यू एसी से ज्यादा आ रही है। बीसी की वैल्यू एसी से ज्यादा आ रही है तो वो तो आएगी ना, वो तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि वो तो अंदर है ना उसके पॉइंट ए वाला जो है। तो मैम फिर एक तरह से हमारा यही नहीं होगा कि ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी आ रहा है, तो फिर ऐसे ही नहीं ऑर्डर हो जाएंगे फिर पॉइंट। हम्म, चलो अच्छा, हम एक बार समझा देते हैं, फिर तुम्हें ना समझ में आए तुम क्वेश्चन करना फिर मुझसे, ठीक है? जैसे मान लो हमने ठीक है मैम। पॉइंट लिया बी, बीच में रखा ए, इधर रखा सी, ठीक है? अब जैसे मान लो हम सपोज कर लेते हैं बी ए हमारी 2 यूनिट्स की है, ठीक, ए सी हमारी 3 यूनिट है। तो अगर हम देखें ए, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, बी ए कितना है हमारे पास 2, ए सी कितना है 3, बी सी कितना हो जाएगा 5, देखो सेम है। मतलब हम तो ऐसे एग्जाम्पल लेके समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट तो के। मैम फिर जैसे कि अगर हमने ए बी सी पॉइंट रखे लाइन पे, हम्म। और फिर जो है तब हमने करा, तो मैम फिर बीसी जो है, बीसी तो एसी से ज्यादा आ जाएगा ना। अच्छा, तुम पॉइंट्स कैसे रख रहे हो सबसे पहले मुझे वो बताओ, ऐसे रख रहे हो क्या? ए ए बी सी ऐसे रखे हैं तुमने पॉइंट्स? हाँ मैम। ऐसे ही है पक्का, देख लो। हाँ। तो फिर मैम मैंने ऐसे रखे पॉइंट्स, तो हम्म। मैम यहाँ पे मेरी बीसी की वैल्यू हम्म। एसी से ज्यादा आ रही है। नहीं, ज्यादा नहीं आएगी, फिर कुछ इनकरेक्ट हो रहा है, मुझे सॉल्यूशन शेयर करो, देखें कैसे किया तुमने, चेक कर दें कहाँ गलत हो रहा है। हाँ मैम। हाँ मैम। गलत हो रहा है वहां पे, कुछ मिस्टेक हो रही होगी फिर, ज्यादा नहीं आएगी। मैम भेज दो। हाँ देखो, तुमने भी मेरी तरह लिया था ना, हम भी ऐसे ही लिए थे स्टार्टिंग, ए बी सी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी तुमने पॉइंट्स लिया है, ए की वैल्यू पुट की, बी की भी रखी, सी की भी रखी, ठीक है? इफ सम ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, सम ऑफ 2 साइड्स होगा ना यहाँ पे, सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू द, नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिखना, सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू होल। जब हम पार्ट्स को ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा ना होल के, पूरे के। इफ सम ऑफ हाँ मैम। पार्ट्स, यहाँ पे लिखना इफ सम ऑफ पार्ट्स इज इक्वल टू द होल, मतलब अगर हम 2 पार्ट्स ऐड कर रहे हैं लाइन के तो वो होल के इक्वल हो जाएंगे, पूरी कंप्लीट लाइन के। देन द
देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब तुमने यहाँ से ए बी निकाला, ए बी की वैल्यू आ रही है तुम्हारी -2 कॉमा -1 होल स्क्वायर, ठीक है। 7 -1 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आ गया -3 का स्क्वायर, फिर यहाँ से आया 6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9 + 36, जिसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी √45, 3√5 यूनिट, सही है। इसके बाद तुमने बीसी निकाला, बीसी की वैल्यू तुमने रखी 3, माइनस ऑफ माइनस +2, ठीक है। फिर -3, फिर -7 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 25 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर -10 का स्क्वायर 100 हो गया, 125, 5√5 आ गई बीसी, ठीक है। फिर एसी निकाला तुमने, एसी की वैल्यू होगी 3 - 1, फिर यहाँ से आई -3 - 1, तो यहाँ से हो गया, इसका 2 होगा ना यहाँ पे, एसी की वैल्यू 3 - 1 2 का स्क्वायर, अच्छा 4 हाँ लिखा डायरेक्ट, ओके ओके सही है। फिर यहाँ से हो गया 4 का स्क्वायर 16, √20 आ गई, √20 मतलब 2√5। तो फिर इसका मतलब ये हो रहा है पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अच्छा समझ गए, देखो कहाँ मिस्टेक हुई है, पकड़ में आ गई गलती। ये देखो गलती हम हमारी, मतलब हमने भी सेम मिस्टेक कर दी थी स्टार्टिंग, मैंने भी तुम्हारी तरह पॉइंट्स प्लॉट कर दिया था, ध्यान नहीं दिया। बट गलती यहाँ पे ये हुई है कि इसको पता है कैसे प्लॉट करना था, ग्राफ के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो, ग्राफ के अकॉर्डिंग प्लॉट ऐसे। करना था। मतलब कि देखो 1,1 पॉइंट इधर में आएगा, ठीक है। उसके बाद -2,7, -2,7 मान लो इधर आ रहा है, उसके बाद 3, हाँ थ्री मैम। कॉमा माइनस थ्री किधर जाएगा तुम्हारा, 3 - 3 इधर आएगा कहीं, है ना, 3 3 अ, नेगेटिव में, हाँ मैम। कुछ इस तरह से आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट इधर आ रहा है, नहीं सॉरी, ए पॉइंट इधर आ रहा है, फिर -2 7, ये बी पॉइंट इधर आ रहा है, और सी पॉइंट इधर आ रहा है, आया समझ में। हाँ मैम। इसलिए उसने उस तरह से लिया था तुम्हारा, है ना, मतलब बी ए इस तरह से, इसीलिए उसने लिया था BAC। अगर तुमने यहाँ पे गलती कर दी तो तुम्हारा फिर गलत हो जाएगा, जैसे स्टार्टिंग में मैंने किया था, ऐसे ही लिख दिया था ना रेंडमली उठा के। रेंडमली नहीं लिखना है, हम लोग को ग्राफ के अकॉर्डिंग लिखना होगा, क्लियर हुआ। हाँ मैम। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें सबसे पहले अपने माइंड में ग्राफ बनाना पड़ेगा, या फिर साइड में बना लेना, जैसे मैंने बनाया है ये, है ना, ऐसे साइड में बना लेना। प्लॉटिंग तो आती है तो तुम यहाँ पे सिंपली प्लॉटिंग कर पाओगे। हाँ मैम। 1,1,1 मैंने गलत बना दिया, एक्सिस पे बना दिया, एक्सिस से ऊपर होगा। मैम ये यहाँ, तो हम लोग रफ में बना सकते हैं ना, ये तो मतलब ये तो इतना कोई नहीं देगा ना। हाँ 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 हाँ, वो तो कोई ध्यान नहीं देगा, बट ये है ना कि तुमको समझ में आना चाहिए कि करेक्ट बनाया कि नहीं, थोड़ा सा, कि एटलीस्ट तुम्हें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सा पॉइंट किधर लाई कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा ना कि बी ऊपर आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा। नहीं आया समझ में। हेलो, स्टक हो रहा है शायद। हेलो, स्टक हो गया। हेलो, वॉइस आ रही है। हाँ मैम आ रही ये है। वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हाँ इसका मतलब मैम। ये प्लॉटिंग हमारी गलत हो रखी है, यहीं पे गलती हुई है, इसको इनकरेक्ट करो, फिर मतलब इसको चेंज करो। फिर जैसे ही इसको सही से लिखोगे BAC के फॉर्म में, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मैम। कोई कंफ्यूजन। नहीं मैम। आगे बढ़े। हाँ मैम। चलो इसके बाद आता है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए मिड पॉइंट M ऑफ ए लाइन सेगमेंट B विथ एंड पॉइंट्स x, y। ओके, देखो अब मिड पॉइंट थ्योरम ये है हमारा, ये सिंपल सा है, अगर इसको हम अप्लाई करें, ये होता क्या है समझ लो थोड़ा सा बेसिक। जैसे मान लो कोई लाइन है हमारी, ठीक है, ये उसके एंड पॉइंट है, मान लो ये ए उसका एंड पॉइंट है। अच्छा लाइन लेनी है ना, लाइन सेगमेंट, लाइन लेनी है कि लाइन सेगमेंट लेनी है। लाइन सेगमेंट लो, मतलब डायरेक्ट एंड पॉइंट होने चाहिए, लाइन नहीं चाहिए हमें यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ए लो, यहाँ पे बी लो, ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट है हमारा x2,
y2। ठीक है। अब हमको चाहिए इसके मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मतलब जो बीच में लाई कर रहे हैं। इसका मान लो बीच वाला पॉइंट है, मान लेते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं m। ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें तो पता नहीं है, हम मान लेते हैं a है, कॉमा b है। ठीक, a कॉमा b। अब अब एक मिनट, इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लें, एक सेकेंड। मैम ये कहीं दिया नहीं था ये, इसका कुछ proof, कुछ भी प्रूफ ना ऐसा। नहीं दिया है, हम सोचे लो करवा दें। हाँ मैम करवा दो। अरे हाँ भैया, एक मिनट। एक सेकंड देखें इसका प्रूफ है कि नहीं। देखो हो जाएगा यहाँ से प्रूफ तुम्हारा। देखो सबसे पहले इसको क्या करना है, ये इसको
जैसे मैंने सपोज किया दो लाइंस मतलब दो पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे मैंने अभी सपोज किया यहाँ पे एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हमने x2 y2, बीच में हमने पॉइंट ले लिया m, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने मान लिया a, b, ठीक है। अब ये अगर इसका मिड पॉइंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं am इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, bm के, है ना, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है इसका, बीच का। अब हम यहाँ पे अगर इसके हाँ स्क्वायर्स मैम। भी कर दें तो भी तो वो इक्वल ही होगा, नो डाउट। अब हम यहाँ से एम निकालेंगे उससे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होगा यहाँ से तुम्हारा, a-x1 स्क्वायर प्लस b-y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और इधर बी एम है, तो बी एम में क्या आ जाएगा यहाँ से, a-x2 स्क्वायर प्लस b-y2 स्क्वायर। अब हम हाँ यहां मैम। से क्या करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, मतलब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, इसको इससे, तो यहां से आएगा a-x1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a-x2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां से आ जाएगा a-x1 इज इक्वल्स टू a-x2। एक मिनट। मैम ये a-x1 का स्क्वायर a-x2 के स्क्वायर का इक्वल क्यों होगा? अरे वो कंपेयरिंग करते हैं ना, जैसे मान लो लिखा है 2+3 इज इक्वल्स टू x+3, तो इसका मतलब क्या होता है, x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी ना, ऐसे, हाँ। वो होता है कंपेयरिंग। अच्छा। एक सेकेंड, am इज इक्वल्स टू बी एम लिखो। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, am लिखा है ना तो bm लिया है हमने, am लिखा है तो इधर लिखा है bm में a-, उल्टा करो इसको, इसको उल्टा करना पड़ेगा, वेट, उल्टा इन द सेंस कि am हमने लिखा है तो a-x1 स्क्वायर लेंगे और इधर लेंगे हम b-y1 स्क्वायर, ठीक है। और इधर हम bm में लेंगे x2 - a स्क्वायर प्लस y2 - b स्क्वायर। ठीक, अब कंपेयर करेंगे तो यहां से आएगा a-x1 इज इक्वल्स टू x2 - a, तो ये a इधर आके प्लस हो जाएगा और ये x1 इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर से 2a इज इक्वल्स टू हो जाएगा x1 प्लस x2, और यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी तुम्हारी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। आया समझ में। हमें कंपेयर करना होगा, देखो ये इसको इससे कंपेयर करेंगे कि हाँ ये इक्वल है आपस में, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ मैम। मैम अच्छा, हम्म। 2 is equal to x2 + x1, हाँ आ गया, is equal to x2 + x1/2, हाँ आ गया। हाँ, अब उसी तरह से उसको कंपेयर कर लेंगे, इसके बगल वाले को, बगल में क्या था हमारा b-y1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा y2 - b, अब यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा b+b इज इक्वल्स टू y2 + y1, और फिर 2b इज इक्वल्स टू हो जाएगा y1 + y2, और फिर यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल्स टू y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, ये था तुम्हारा मिड पॉइंट हाँ का मैम। डेरिवेशन। ठीक है मैम, आ गया समझ में। ठीक है, अब चलो इसके मिड पॉइंट अभी थ्योरम सीख लिया है, अभी ऑलरेडी थोड़ा सा नया नया सा लग रहा होगा। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद हम लोग सेक्शनल सेक्शनल फॉर्मूला सीखेंगे, ठीक है। ठीक है मैम। हम्म। प्रूफ समझते हुए चलो, प्रूफ रहता है ना दिमाग में तो थोड़ा सा इजी रहता है याद रखना, ऐसे थोड़ा सा लगता है ना कि क्या है कहाँ से आ गया कुछ समझ नहीं आता है, बट अगर प्रूफ होता है हमें तो इजी होता है, एक समझ में आता है कि हाँ ये चीज यहाँ से आ रही है, डिराइव होके। हाँ मैम। हाँ चलो, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड है, करो इसको सॉल्व। मैम इसका आंसर आ रहा है 1 -
1, -1, -2। तो आंसर आ रहा है 1, -2। 1, -2 आ रहा है ना? हाँ हाँ मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट करो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। मैम इसका आंसर -2, -3 आ रहा है। -2, -3। -2, -3 तो नहीं है इसका आंसर, -2, 1 आ रहा है। देखो कहीं गलती हो रही होगी। क्या लिखा है? 3 वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी टेकन इन ऑर्डर ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा, फोर्थ वर्टेक्स पूछ रहा है। अच्छा अब आ गया अब -2। मैम हम्म। मिल गई। मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट तो हाँ सेम ही मैम। होगा। हाँ -2, 1 आ रहा है। ए बी सी डी है, 3, -4, -1, -3, सी है -6, 2, डी है तुम्हारा, निकालना है x, y, मान लो इसको। इसको लाइन खींच दो ऐसे। ऐसे हमेशा डायग्राम बना लिया करो साइड में, बहुत अच्छा होता है हाँ इससे। मैम। मैम इस जो बाई का आंसर मतलब -2, 1 आ रहा है आंसर। चलो हम भी कर देते हैं 2 लाइन में सॉल्व। क्या है इसका? कर दो। कौन सा निकालना है? डी कोऑर्डिनेट निकालना था ना। तो इसका बीच वाला कोऑर्डिनेट मान लो ओ है, जिसका है कोऑर्डिनेट, एक मिनट। हम्म, इसका a, y, b मान लो। तो अगर हम a निकालें, a तो हो जाएगा -1 +x/2। और b निकालें इधर से तो हो जाएगा तुम्हारा y -3/2। और इस वाली लाइन से निकाले a तो हो जाएगा माइनस नहीं 3, -6/2। और b हो जाएगा तुम्हारा कितना? b हो जाएगा कितना? -4 + 2/2 आ रहा है ना। बी। -4, -4 + 2/2 यही हो रहा है ना? हाँ मैम। हम्म। तो यहाँ से कितना आ रहा है? -3। तो a की वैल्यू यहाँ से एक तो -3। -3, 2 और एक -1। हम्म, 2/2 -1, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। a कितना? -3/2 = -1 +x/2। 2 2 कैंसिल हो गया, -2। x की वैल्यू -2 आ रही है।